मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी अंग्रेजी विषय कक्षा 6 के लिए यूनिट 1A। और इस प्रोज का, इस कहानी का नाम है एटिला, जो कि एक डॉग के विषय में है। तो बिफोर यू रीड, थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। डू यू हैव अ पेट डॉग? क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता है? पेट डॉग मतलब पालतू कुत्ता। हाउ डज इट बिहेव व्हेन समबडी कम्स टू योर हाउस? तो जब आपके घर में कोई भी अजनबी व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वो किस तरह का व्यवहार करता है। डज इट बिहेव अलाइक विथ फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स? क्या जब आपके घर में कोई आता है बाहर से तो वो दोस्त की तरह व्यवहार करता है या अजनबी की तरह व्यवहार करता है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ पेट डॉग। यह कहानी किसके विषय में है? एक पालतू कुत्ते के विषय में है जिसका नाम एट्रिला है। हु बिहेव्स डिफरेंटली देन अदर डॉग्स? जो कि अन्य कुत्तों की तरह व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वो अन्य कुत्तों से अलग व्यवहार करता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड फॉर योर सेल्फ। तो ये सब जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। द पपी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड। पपी मतलब कुत्ते के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। तो जो कुत्ते का छोटा बच्चा था वो क्या था? कपल ऑफ मंथ्स मतलब कुछ महीनों का ही था। उसकी उम्र कुछ महीनों की ही थी, जैसा कि पिक्चर में दिखा रहा है, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं। ही हैड स्क्वेयर जॉब्स। उसका जो जबड़ा था वो कैसा था? स्क्वेयर साइज में था। स्क्वेयर मतलब जो चारों ओर से चौकोर टाइप का होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर था। रेड आईज थी, लाल आंखें थी। अ पग नोज एंड अ मैसिव हेड। तो उसकी नाक थोड़ी अजीब सी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उभरी हुई। और इस तरह के मतलब कुत्तों की नस्ल में इस तरह की नाक होती है। मैसिव हेड और थोड़ा चौड़ा सा इसका सर था। The immediate reason for buying him was a series of house breakings and thefts in the neighborhood, and our householders decided to put more trust in a dog than in the police. तो इस डॉग को पालने का कारण क्या था? मेन कारण ये था उस कुत्ते को खरीदने का कि जो इनके घरों में लोगों के बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी थी। मतलब घर तोड़ के, घर का ताला तोड़ के, और उनके पड़ोस के घरों में बहुत चोरियां होने लगी थी। तो सभी लोगों ने तो जो घर के मालिक थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, निश्चय किया, सभी घरों के लोगों ने, मतलब कॉलोनी के लोग, जैसे सोसाइटी के लोगों ने डिसाइड किया, निश्चित किया कि क्यों ना एक कुत्ता पाल लें, क्योंकि उनको पुलिस से ज़्यादा उस कुत्ते पे विश्वास था कि वो कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, रखवाली करते हैं, तो पुलिस से बेहतर तो कुत्ता ही होगा। दे सर्च्ड फॉर एंड वाइड एंड मेट अ डॉग फैंसियर। तो उन्होंने बहुत खोज की, दूर दूर दराज तक खोज करते रहे। फॉर एंड वाइड मतलब दूर दूर तक उन्होंने। तो एक डॉग फैंसियर मतलब एक कुत्ते का जो बिजनेस करते हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, रखवाली करते हैं, बेचते हैं, उन लोग से उनकी मुलाकात हुई। ही हेल्ड अप अ मंथ ओल्ड पपी एंड सेड। तो उन्होंने एक कुछ महीनों पुराना एक छोटा सा बच्चा रखा था और कहा, कम एंड फेच हिम अ मंथ हेंस। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही छोटे समय का है, मतलब बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, अभी कुछ ही महीनों का है, तो इसे आप आके देखिए। इन 6 months ही विल डू समथिंग टू बी फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा, तो ये बहुत कुछ करेगा, लोग इससे डरेंगे भी और लोग उसकी मतलब इज्जत भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। दे वेयर सेटिस्फाइड। और वो लोग क्या हुए, जो लोग देखने आए थे वो लोग इस बात से संतुष्ट हो गए। एंड पेड इन एडवांस। और उन्होंने, जब हमें कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं, पसंद आ जाती है, तो हम थोड़ा सा एडवांस पैसा दे देते हैं ताकि ये हमारा सौदा पक्का हो जाए, किसी और को ना देते। तो उन्होंने भी कुछ एडवांस में पेड कर दिया। रिटर्न अ मंथ लेटर। और 1 महीने बाद वो लौटे। पुट डाउन 75 रुपीज़ एंड टुक द पपी होम। तो इन्होंने उस डॉग बेचने वाले व्यक्ति को 75 रुपीज़ दिए और उस पपी को ले गए साथ में घर। द पपी, एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड,
जैसा कि वो छोटे कुत्ते का बच्चा, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मतलब बताया है, जान चुके हैं, डिड नॉट हैव अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मतलब उसका बहुत ज़्यादा आकर्षक, बहुत सुंदर नहीं था देखने में कि देख के आदमी प्रभावित हो जाए, क्योंकि उसका चौड़ा जबड़ा था, चिपटी अजीब टाइप की नाक थी और चौड़ा फोरहेड था, तो बहुत अच्छा तो नहीं था देखने में। एंड वॉज नन टू प्लेफुल, और ना ही वो खेलने लायक था, जैसे कि जो विलायती कुत्ते होते हैं, स्पिट्स टाइप के जो होते हैं, वाइट कलर के झबरे, वो बहुत देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, उनके साथ आप खेल भी सकते हैं, पर इस वो उसका उन लोगों का फर भी होता है वाइट कलर का, पर इस कुत्ते का तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट लेकिन दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ओनर्स फ्रॉम सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम, और इन लोगों को लग रहा था कि ये तो चुपचाप गोलाई में बैठा रहेगा और कुछ करेगा भी नहीं, जैसा इनके घर वाले चाहते हैं वैसा तो कुछ ये करेगा भी नहीं, ऐसा लग रहा था उन लोगों को। देर वॉज अ प्रोलॉन्ग डिबेट एज टू वॉट ही शुड बी नेम्ड, तो अब इस कुत्ते के विषय में घर ले आए तो बहुत सारी बातें होने लगी। कोई कहने लगा कि ये तो अच्छा नहीं है खेलने में, कोई कहने लगा ये देखने में अच्छा नहीं है, तो कोई कहने लगा कि ये रखवाली भी नहीं कर पाएगा। बहुत लंबी बहस चली, और उसके बाद फिर एक और बहस चली कि प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबी बहस इस पर चर्चा चली कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। तो बड़े सोच विचार के बाद द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, तो घर के सबसे छोटे बच्चे ने सलाह दिया, ऐसा सुझाव दिया, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, तो कोई उसको सलाह दिया कि क्यों ना उसको टाइगर बुलाया जाए। तो कोई बोला एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम टाइगर, तो उसमें कहा गया कि नहीं, हर गली में तो कुत्ते का नाम टाइगर ही रख दिया जाता है, तो ये टाइगर ठीक नहीं है। केम द रिप्लाई, मतलब घर में और लोगों की राय आई कि ये नाम सही नहीं है, गली गली में तो टाइगर ही रहता है। तब तक कोई बोला वाई नॉट सीजर, कोई बोला कि इसका नाम सीजर रख देते हैं। सीजर, इफ census were taken of dogs, you would find at least 15,000 Caesars in South India alone. Why not fire? तो उसमें से घर के अन्य सदस्य ने कहा कि अगर इन लोगों की माने काउंटिंग हो जाए, गणना की जाए, गिनती की जाए, तो सिर्फ साउथ इंडिया में ही 1500 सीजर नाम के कुत्ते मिल जाएंगे। ये नाम भी ठीक नहीं है। वाई नॉट फायर, मतलब इसका नाम फायर क्यों नहीं रख दिया जाए। इट्स फैंटास्टिक, मतलब ये क्या है, मज़ेदार है, फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर उसके बाद वाई नॉट थंडर, तो दूसरा नाम आया कि इसका नाम थंडर रख दिया जाए। इट्स टू ऑब्वियस, तो कोई बोला कि ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि समवन सजेस्टेड एटिला, तब तक उसी में से किन्हीं लोगों ने सलाह दी, सुझाव दिया कि इसका नाम एटिला रख दिया जाए। एंड अ साउंड ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्कीज, और एटिला नाम के साथ क्या होगा, सबके मतलब साउंड ऑफ जॉय मतलब खुशी की आवाज़ आई कि मतलब सभी लोग इस पर सहमत हो गए। बट एज टाइम पास्ड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, और एटिला शोड अ लव फॉर ह्यूमैनिटी, तो समय के साथ अब एटिला जो नाम फाइनल हुआ था उसका नाम एटिला हो गया। तो एटिला लोगों के प्रति, मानवता के प्रति, मानवों के प्रति प्यार दिखाने लगा। विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग, जो कि कभी कभी अटपटा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ही स्टूड अप 20 inches हाई एंड हैड अ लार्ज फ्रेम एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, और वो 20 इंच ऊंचाई पर खड़ा हो सकता था और उस थोड़ा लंबा हो गया था, एंड फॉरबिडिंग अपीयरेंस था, मतलब पूरा मिला के मतलब अजीब तरह का, फॉरबिडिंग मतलब जो एक्सेप्ट करने लायक नहीं हो, वैसा उसका हो गया था। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन फिर भी ठीक था। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों कि आपको अभी तक क्या समझ में आया, तो कुछ प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आप प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। हाउ डिड द पपी लुक लाइक, तो पपी कैसा दिख रहा था, तो जैसा कि बताया कि बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं दिख रहा था, तो वो किस तरह का दिख रहा था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड विच नेम्स वेयर सजेस्टेड फॉर द पपी, व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड, सबसे पहले कौन सा नाम सजेस्ट किया गया वो बताना है आपको। तो सबसे पहले टाइगर,
फिर फायर, फिर थंडर, फिर मतलब अनेक नाम उसके बताए गए. व्हाट वॉज ही फाइनली नेम्ड, और लास्ट में क्या नाम रखा, तो नाम जैसा कि एट्रिला आप जानते हैं. हाउ ओल्ड वॉज द पपी व्हेन ही वॉज ब्रॉट होम, जब लाया गया तो कितनी उम्र का था, तो कपल ऑफ मंथ्स था. A variety of people entered the gate of the house every day. तो तरह तरह के लोग कहाँ पे आते थे, उस घर के दरवाजे पे प्रत्येक दिन आया करते थे, प्रतिदिन. मेंडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स. तो मेडिकेंट्स मतलब दवा देने वाले, बिल ले जाने वाले, पोस्टमैन मतलब डाकिया, व्यापारी, और फैमिली फ्रेंड्स मतलब घर के दोस्त लोग भी आते थे. ऑल ऑफ दम वेयर वार्मली रिसीव्ड बाय एटिला, और सभी लोगों का बहुत ही गर्मजोशी से एटिला के द्वारा स्वागत किया जाता था. द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गेट. और जैसे ही गेट पे खटकने की आवाज़ होती थी, क्लिक होने की, वो एकदम अलर्ट हो जाता था, सावधान हो जाता, खड़ा हो जाता था. कहाँ, गेट की तरफ. बाय द टाइम एनी वन एंटर्ड द गेट, एटिला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड. और समय के साथ जैसे ही कोई भी गेट खटखटाता था, एटिला एकदम आंख बंद करके चला जाता था, उसको मतलब अंदर आने देता था. बट दैट वॉज ऑल, लेकिन फिर भी ठीक था. द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड एटिला वुड मेल्ट. कोई भी व्यक्ति अंदर आता था, थोड़ा सा रुकता था, मुस्कुराता था, और एटिला एकदम मेल्ट मतलब पिघल जाता था उसके प्रति, उसको बहुत प्यार आ जाता था, और वो रुकता नहीं था. ही वुड बिहेव एज इफ ही ओपोलाइज्ड फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस. ऐसा लगता था कि वो अपने इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाह रहा हो, कि जबकि वो अगर इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस मतलब गुस्से का अगर प्रदर्शन कर दे रहा है, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है, इस तरह का लगता था उसके व्यवहार से. ही वुड लोअर हिज हेड, वो अपना सर नीचे कर लेता था. कर्व हिज बॉडी, और अपने शरीर को मोड़ लेता था. टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, और अपनी टेल मतलब पूंछ को कहाँ छिपा लेता था, अपने पैरों के बीच में कर लेता था. रोल हिज आईज एंड मोन एज इफ टू से, और अपनी आंखों को घुमाता था जैसे कि कुछ कहना चाहता हो. हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर. मतलब ये कितना बुरा है कि जो मैंने गेस किया था वैसा नहीं हो पा रहा है. आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, और मैं तो तुमको बस उसके लिए बधाई ही दे पाऊंगा. टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, स्टोक्ड एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, ही वुड बी इन एक्सट्रीम माइजरी. तो अभी तक वो बहुत जैसे कि लगता था कि उसकी पीठ सब थकाई गई है, वो खड़ा हो जाता था, और जैसे उसको माफ़ कर दिया गया, और वो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था किसी को भी देख के, बाहरी व्यक्ति को आके देखता था तो. मतलब जैसे कि हाउ सैड यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्ट, मतलब कोई भी बाहरी आते तो कुत्ते को देख के डरते ही हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होता था. वो तो खुश हो जाते थे, जो लोग भी अंदर आते थे सबका वो गर्मजोशी से स्वागत करता था. ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस काज मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग. धीरे धीरे उसको लगने लगा कि जब वो उछलता कूदता है तो लोगों को उससे अनहैप्पीनेस मतलब दुखी हो जाते हैं, और गलत फहमी हो जाती है. एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक, और तब क्या होता था, जैसे ही गेट पे खटकने की आवाज़ आती थी, क्लिक, ही हार्डली स्टेड, तो फिर वो मुश्किल से जाता था, नहीं जाता था. ही मेयरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन, बस केवल वो मतलब गेट पे अब जाना भी छोड़ दिया, अलर्ट होना भी छोड़ दिया. अब वो बस मेयरली मतलब केवल वो बस उस दिशा में देखता था. वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म समबॉडी एल्स, तब तक घर के कुछ लोगों ने कहा कि क्यों ना इसका नाम ब्लाइंड वॉर्म रख देते हैं. ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, ये खाता है किसकी तरह, हाथी की तरह, उनकी मम्मी ने कहा. सेड द मदर ऑफ द फैमिली, परिवार की माँ ने कहा कि खाता तो हाथी की तरह है. यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही ईट्स, मतलब उनकी माँ का कहना था कि जितना ये जितना पैसा इसको चावल और मीट खिलाने में लगता है, उतने में तो हम 2 वॉचमैन भी रख सकते हैं. Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden, and Attila would not do anything about it.
कोई आता है और बगीचे के सारे फूल तोड़ के लेके चला जाता है, लेकिन एटिला कुछ नहीं कर पाता है. He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest one, the defender of the dog. तो जो घर के एक छोटे बच्चे ने, घर के सबसे छोटे बच्चे ने कुत्ते के बचाव में कहा, he has better business to do than catch flower thieves. तो उसने कहा कि इससे तो बेहतर होता कि हम मतलब फूल तोड़ने वाले चोरों को पकड़ने का बिजनेस कर लेते. व्हाट इज द बेटर बिजनेस, कौन सा बिजनेस बेटर रहेगा? वेल, अच्छा, इफ somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you accept Attila to be looking out for him even at that hour? तो उसने कहा कि क्या तुम ये सोचते हो कि सुबह सुबह कोई फूल तोड़ने आता है तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि एटिला जाके उनको देखे उस घंटे में कि कौन क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है? वाई नॉट, क्यों नहीं? इट्स वॉट अ वेल फेड डॉग ought to be doing instead of sleeping. तो बिल्कुल अच्छे डॉग को तो यही करना चाहिए, सोने के स्थान पे रखवाली करना चाहिए. तो गलत बात है. यू ought to be ashamed of your dog. आप लोगों को ऐसे कुत्ते पे शर्म होनी चाहिए जो कि रखवाली करने के बजाय सो जाता है. He does not sleep all night, mother. I have often seen him going round the house and watching all night. तब तक कोई बोलता है कि माँ वो पूरी रात सोता नहीं है, मैंने उसको देखा है राउंड पे जाते हुए, एंड घर के बाहर वो देखता रहता है पूरी रात वो रखवाली करता है. रियली डज ही स्नीक अबाउट ऑल राइट? हाँ हाँ, सही कह रहे तुम, वो बिल्कुल सही है. ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर. तो जो घर का सबसे छोटा बच्चा डिफेंडर था जो कुत्ते के बचाव में बोला, उसने कहा कि हाँ वो करता है. आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, सेड द मदर. तो उनकी माँ ने कहा कि मैं भी सावधान रहती हूँ इसको सुनने के लिए कि ये क्या कर रहा है. प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट. तो अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड. तो इसको पूरी रात लॉक करके रखना चाहिए, नहीं तो ये तो किसी बर्गलर मतलब चोर को ही बुला लेगा. लेफ्ट अलोन, इसको अकेले छोड़ दो. और बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल. अगर इसको पूरी रात अकेले छोड़ दोगे तो शायद वो कम सफलता मिलेगी उसको, चोर को. इट वुड नॉट बी सो बैड इफ ही एटलीस्ट बाग्ड. ये भी बुरा नहीं होता कम से कम कि ये भुगता भी, तो ये भी बुरा नहीं रहता, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता है. द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस. तो जब वो डिफेंडर जो उस घर का सबसे छोटा बच्चा था वो कुत्ते के बचाव में बोल रहा था, जब ये सब सुना तो एकदम से वो इरिटेट हो गया, मतलब चिड़चिड़ा गया. he thought it to be the most unkind view. उसको लग रहा था कि ये सबसे अनकाइंड मतलब निर्दयतापूर्ण व्यवहार हो रहा है कुत्ते के साथ. अब इसको हम समझेंगे कि हमने अभी तक पढ़ा तो क्या समझा है, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे. एवरी डे मतलब प्रतिदिन कौन कौन से लोग घर में एंटर करते थे? तो बिल कलेक्टर, मेडिकेंट्स, पोस्टमैन, बिजनेसमैन और सब आप देख के बता सकते हैं. वाई वॉज मदर अनॉयड विथ एट्रिला. एट्रिला की वजह के व्यवहार से मदर मतलब क्यों ऐसे अनॉइंग मतलब परेशान हो गई थी? क्योंकि वो कुछ करता नहीं था, सबका वार्म वेलकम करके अंदर आने देता था. हु वॉज एट्रिलाज डिफेंडर. तो एट्रिलाज डिफेंडर वॉज यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, घर का सबसे छोटा बच्चा था. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बाकी इसका अगला भाग पार्ट 2 हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.